welcome back students. Today we are going to begin the most exciting chapter of class 9th biology, that is tissues. Have you ever wondered how your body can walk, talk, think and even heal a wound, or how plants stand tall and transport water without moving? The secret behind all these amazing abilities lies in the tissues, the group of cells that work together to perform a special job. In this chapter, we will explore plant tissues, animal tissues and understand how each type help living organism survive. Okay, so let's start the chapter. Okay, so हम पढ़ रहे हैं टिश्यूज, है ना. सो व्हाट इज टिश्यू? ठीक है, टिश्यूज क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स. हमें पता है कि जो सेल्स है वो ग्रुप करके क्या बना लेगी? टिश्यूज बना लेगी, है ना. टिश्यूज से क्या बन जाएंगे? ऑर्गन्स बन जाएंगे. ठीक है, ऑर्गन से क्या बन जाएगा? ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा. और ऑर्गन सिस्टम से क्या बन जाएगा? एक पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, है ना. तो टिश्यू क्या है? टिश्यूज है ग्रुप ऑफ सेल. ठीक है, टिश्यूज क्या है? सेल्स का ग्रुप जिनका ओरिजिन क्या है? सेम है. ठीक है, यानी कि जो ग्रुप के अंदर जो सारे सेल्स होंगे, ठीक है, उनका ओरिजिन वो क्या होगा? सेम होगा. और उनका क्या होगा? एक स्पेसिफिक फंक्शन होगा. ठीक है, तो सेल्स के ऐसे ग्रुप को अपन क्या बोलेंगे? टिश्यूज. किसको बोलेंगे? जिनका एक तो ओरिजिन सेम है और जिनका कोई स्पेसिफिक फंक्शन है. ठीक है, उन्हें हम क्या बोलेंगे? टिश्यूज. ठीक है, अब जो सेल्स है ना, उसकी स्ट्रक्चर क्या हो सकती है? सिमिलर भी हो सकती है और डिसिमिलर भी हो सकती है. ठीक है, सेल्स की स्ट्रक्चर सिमिलर भी हो सकती है और डिसिमिलर भी हो सकती है. ठीक है, तो ये बात हो गई टिश्यू की. अब टिश्यू के बाद में जो नेक्स्ट टर्म है वो क्या है? हिस्टोलॉजी. ठीक है, हिस्टोलॉजी का मतलब क्या है? स्टडी ऑफ टिश्यूज. ओके, टिश्यूज की स्टडी को अपन क्या बोलेंगे? हिस्टोलॉजी. ठीक है, तो टिश्यू क्लियर हो गया एंड हिस्टोलॉजी. अब इसके बाद में देखो, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर क्या होती है? एक सिंगल सेल ही होती है, क्योंकि यूनि मीन्स वन. तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के पास में सिंगल सेल है. वो सिंगल सेल ही क्या करती है? सारे जो फंक्शंस है उनको परफॉर्म करती है. जैसे जो अमीबा है ना, वही मतलब उसमें मूवमेंट भी होगा, फूड का इंटेक भी होगा, गैसेस का एक्सचेंज भी होगा. ठीक है, फिर फूड का डाइजेशन भी होगा, न्यूट्रिएंट्स का सर्कुलेशन भी होगा, सब कुछ होगा. ठीक है, तो जो एक ही सेल है वो क्या कर रही है? सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर रही है. ठीक है, तो फिर व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ टिश्यूज इन द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में फिर टिश्यूज की क्यों नीड पड़ी, है ना. वही जो एक सिंगल सेल है वो भी सारे काम कर रही है, तो फिर टिश्यूज की क्या जरूरत पड़ी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं? जिनके पास में मोर देन वन सेल है. ठीक है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैव मिलियंस ऑफ सेल. ईच ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू एंड इट परफॉर्म अ स्पेशल फंक्शन एफिशिएंटली. ठीक है, अब देखो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के पास में मिलियंस ऑफ सेल है. ठीक है, तो सेल का जो हर एक ग्रुप है वो क्या है? टिश्यू है ना. और हर एक जो सेल का ग्रुप है या फिर टिश्यू है वो क्या करेगा? किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन को एकदम एफिशिएंटली, है ना, क्या करेगा? परफॉर्म करेगा. ठीक है, जैसे कि अगर अपन बात करते हैं मसल सेल, तो मसल सेल का काम सिर्फ क्या है? कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना. ठीक है, मसल सेल क्या करेगी? कॉन्ट्रैक्ट करेगी और रिलैक्स करेगी, जिसकी वजह से क्या होगा? मूवमेंट होगा. ठीक है, तो मसल सेल का काम सिर्फ क्या है? मूवमेंट में हेल्प करना. ठीक है, अगर हम नर्व सेल की बात करें तो नर्व सेल का काम क्या है? जो इम्पल्सेस है या फिर सिग्नल्स है या फिर मैसेज है ना, उनको कैरी करना. ठीक है, अगर मैंने किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर लिया, ठीक है, तो ये सिग्नल मेरे ब्रेन तक कौन लेके जाएगा? नर्व सेल या न्यूरॉन्स ही तो लेके जाएंगे. ठीक है, तो नर्व सेल्स का काम क्या हो गया? मैसेजेस को कैरी करना. ठीक है, एंड ब्लड भी क्या है? एक टिश्यू है ना. जब अपन एनिमल टिश्यू पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे ब्लड भी क्या है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है. ठीक है, तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर मिलियंस ऑफ सेल्स है. ठीक है, तो हर एक जो टिश्यू है या फिर ग्रुप ऑफ सेल है वो किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन को क्या करेगा? एफिशिएंटली परफॉर्म करेगा. ठीक है, इन प्लांट्स
अभी ये बात करी अपन ने एनिमल्स की, अब बात कर लेते हैं प्लांट्स की। प्लांट्स के अंदर जो जाइलम और फ्लोएम है ना, जाइलम क्या करता है, वाटर का कंडक्शन करता है, यानी कि वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है, और जो फ्लोएम है वो किसका ट्रांसपोर्ट करता है, फूड का ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म शो डिवीजन ऑफ लेबर, है ना। डिवीजन ऑफ लेबर का क्या मतलब है, जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है उन्होंने क्या कर रखा है, लेबर यानी कि काम का बंटवारा कर रखा है, ठीक है। जैसे अभी अपन ने बात करी कि जो मसल सेल्स है उनका काम क्या है, सिर्फ मूवमेंट करवाना। नर्व सेल्स का काम है मैसेज को कैरी करना, ठीक है। जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल की सेल है उनका क्या काम है, डाइजेशन में हेल्प करना, ठीक है। तो इस तरह से जो हर एक टिश्यू है ना, वहाँ पे क्या हो रखा है, काम का बंटवारा हो रखा है कि ये वाली जो ग्रुप सेल्स का ग्रुप है उनको ये फंक्शन परफॉर्म करना है, दूसरे वाले सेल्स को दूसरा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। वही प्लांट के अंदर भी क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर, काम का बंटवारा कर लिया। जाइलम सिर्फ वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करेगा और जो फ्लोएम है वो क्या करेगा, फूड का ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है। तो ये बातें कर ली हमने, मतलब जनरल जो बातें हैं टिश्यू से रिलेटेड, ठीक है। आप एक बार इसको देख लीजिए। ओके, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल टिश्यू, ठीक है। अब देखो जो प्लांट्स है ना, वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव नहीं करते, ठीक है। अब मूव नहीं करते तो उनको मतलब जो उनके एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है वो ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि एक ही जगह पे रहते हैं, ठीक है। इसलिए जो प्लांट्स होते हैं ना उनके पास में जो मोस्ट ऑफ द सेल्स है ना, उनका क्या काम है, ठीक है। जो प्लांट्स है या ट्रीज है उनके पास जो मोस्ट ऑफ द सेल्स है उनका क्या काम करना है, प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना और उसको स्ट्रेंथ देना, है ना, ताकि वो एक जगह पे मतलब स्टिल रह सके, खड़ा रह सके, ठीक है। तो प्लांट के अंदर जो मोस्ट ऑफ द टिश्यूज है ना, उनकी सेल्स कैसी होती है, डेड होती है, ठीक है। क्योंकि जो डेड सेल्स है वो क्या करेगी, मैकेनिकल स्ट्रेंथ और सपोर्ट प्रोवाइड करने में हेल्प करेगी, ठीक है। जो प्लांट है उनके पास में क्या है, मतलब उनको एक ही जगह पे रहना है ना, मूवमेंट नहीं करना है। तो जो प्लांट के अंदर सेल्स है वो मोस्टली सेल्स कैसी होती है, डेड होती है। डेड सेल्स किस में हेल्प करेगी, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देगी और सपोर्ट देगी, ताकि जो प्लांट है वो एक ही जगह पे खड़ा रह सके, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं, जो प्लांट की ग्रोथ है ना, वो सिर्फ कुछ ही रीजन्स में देखने को मिलती है, ठीक है। जैसे कि सो द प्लांट्स हैव टिश्यूज कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज व्हिच डिवाइड एंड हेल्प इन ग्रोथ एंड परमानेंट टिश्यूज व्हिच डू नॉट डिवाइड। अब देखो प्लांट के अंदर जो टिश्यूज है ना वो दो टाइप के हैं, ठीक है। एक तो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, दूसरे कौन से हैं, परमानेंट टिश्यूज हैं, ठीक है। तो प्लांट के अंदर जो ग्रोथ है ना वो सिर्फ कुछ ही रीजन्स में होती है। कौन से रीजन्स में होगी, जहां पे क्या प्रेजेंट होंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट होंगे, वहां पे क्या होगी, ग्रोथ होगी, ठीक है। और मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यूज है वो अपन को जनरली कहाँ पे देखने को मिलते हैं, टिप्स पे, या फिर अपन को देखने को मिलेंगे एपेक्स पे, ठीक है। जो शूट का एपेक्स है या फिर जो रूट का एपेक्स है ना, वहां पे क्या मिलेंगे अपन को, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। तो जहां पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होंगे वहां पे अपन को क्या देखने को मिलेगी, ग्रोथ देखने को मिलेगी, क्योंकि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है ये क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं, सेल डिवीजन शो करते हैं, ठीक है। जो परमानेंट टिश्यू है ये डिवाइड नहीं करते हैं, ठीक है। तो ग्रोथ अपन को वहीं देखने को मिलेगी जहां पे क्या प्रेजेंट है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं एनिमल टिश्यू की, ठीक है। अब जो एनिमल्स है उनको एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना पड़ता है, तो एनिमल्स की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है वो क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। इसलिए एनिमल्स के अंदर जो मोस्ट ऑफ दी सेल्स होती है वो कैसी होगी, लिविंग होगी, ठीक है। प्लांट्स के अपन ने बात करी, जो मोस्ट ऑफ दी सेल्स है वो कैसी है, डेड है। एनिमल्स के अंदर मोस्ट ऑफ दी सेल्स कैसी है, लिविंग है, ठीक है। फिर अपन ने बात करी कि प्लांट्स के अंदर जो ग्रोथ है वो कुछ ही रीजन्स में देखने को मिलती है, ठीक है। पर एनिमल के अंदर जो ग्रोथ है वो क्या है, यूनिफॉर्म है ना। यूनिफॉर्म का मतलब ऐसे थोड़ी है कि अपनी हाइट सिर्फ बढ़ती जा रही है और अपने हाथ और जो हैंड्स और लेग्स है उनकी मतलब वो छोटे ही रह गए, है ना। अपनी जो पूरी बॉडी के अंदर इंक्रीज हो रहा है वो यूनिफॉर्म हो रहा है, ठीक है। सारे जो ऑर्गन्स के अंदर ग्रोथ हो रही है वो क्या हो रही है, यूनिफॉर्म हो रही है, यानी कि सारे इक्वली क्या हो रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो ग्रोथ कैसी है यहाँ पे एनिमल्स के अंदर, यूनिफॉर्म है, ठीक है।
तो एनिमल्स डू नॉट हैव सेपरेट डिवाइडिंग एंड दी नॉन डिवाइडिंग सेल्स। एनिमल्स के अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे प्लांट्स के अंदर है कि मेरिस्टेमेटिक जो सेल्स है वो डिवाइड करेगी और परमानेंट टिश्यूज डिवाइड नहीं करेंगे। तो एनिमल्स के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, सारी ही सेल्स क्या करती है, डिवाइड करती है। ठीक है, एनिमल्स हैव ऑर्गन्स हैविंग स्पेशलाइज्ड फंक्शन। अब अपन को पता है कि सेल से टिश्यूज बनेंगे, टिश्यूज से क्या बनेंगे, ऑर्गन्स बनेंगे। ठीक है, तो जो ऑर्गन्स है वो क्या करेंगे, एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो स्टमक का क्या काम है, डाइजेशन करना। लंग्स का क्या काम है, रेस्पिरेशन में हेल्प करना। ठीक है, तो हर एक जो पर्टिकुलर ऑर्गन है ना, उसका क्या है, एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन है। ठीक है, तो ये बात हो गई अपने डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल टिश्यू। ठीक है, अब पहले अपन को पढ़ना है प्लांट टिश्यूज के बारे में डिटेल में। ठीक है, तो देखो प्लांट टिश्यूज अभी अपन ने बात करी दो टाइप के, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। ठीक है, एक बार ये इसका जो पूरा क्लासिफिकेशन है वो अपन फ्लो चार्ट की फॉर्म में देख लेते हैं, फिर एक एक को डिटेल में डिस्कस करेंगे अब। ठीक है, तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो फर्दर तीन टाइप के हैं, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, फिर आ जाते हैं परमानेंट टिश्यू पे। परमानेंट टिश्यू है दो टाइप के, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, मैं सिंपल को फिर फर्दर डिवाइड करूंगी। सिंपल है पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और प्रोटेक्टिव टाइप के। ठीक है, परमानेंट टिश्यू है दो टाइप के, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सिंपल की अगर बात करें तो सिंपल को फिर से डिवाइड किया है अपन ने पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा एंड प्रोटेक्टिव टिश्यू। ठीक है, और अगर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज की बात करते हैं तो जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, तो ये हो गया अपना प्लांट टिश्यू का एक क्लासिफिकेशन। ठीक है, आप एक बार इसको देख लीजिए। ओके, अब सबसे पहले बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज देखो अपन को कहाँ पे मिलेंगे, फाउंड इन द ग्रोइंग रीजन ऑफ द प्लांट लाइक द टिप ऑफ रूट, स्टेम एंड द ब्रांचेस। ठीक है, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है वो अपन को कहाँ पे मिलेंगे, शूट की एपेक्स पे और रूट की एपेक्स पे। ठीक है, क्या मिलेंगे अपन को, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज मिलेंगे। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है, इनकी खास बात क्या है, दे डिवाइड कंटिन्यूअसली एंड हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। ठीक है, जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स है ये कंटिन्यूअसली क्या करती रहती है, डिवाइड यानी कि सेल डिवीजन करती रहती है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या करेगी, ये ग्रोथ में हेल्प करेगी। ठीक है, अब जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है वो क्या है, तीन टाइप्स की, कौन कौन सी है, एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी। ठीक है, देखो जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ना, कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, प्रेजेंट एट दी ग्रोइंग टिप्स। देखो एपिकल का मतलब ही क्या है, एपेक्स, एपेक्स मींस टिप, तो किसके टिप पे प्रेजेंट होंगे, स्टेम एंड रूट्स के टिप पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, स्टेम और रूट्स के टिप पे प्रेजेंट है। ठीक है, टिप पे प्रेजेंट है, कंटिन्यूअसली डिवाइड करते रहेंगे, ग्रोथ करवाएंगे। तो ग्रोथ करवाएंगे तो जो लेंथ है ना, स्टेम और रूट दोनों की जो लेंथ है उसके अंदर क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, एंड इंक्रीजेस द लेंथ ऑफ द स्टेम एंड द रूट। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ प्रेजेंट है, एपेक्स, एपेक्स यानी कि टिप्स, किसके टिप्स पे प्रेजेंट है, स्टेम एंड रूट्स के टिप पे प्रेजेंट है। अब स्टेम एंड रूट के टिप्स पे प्रेजेंट है, कंटिन्यूअसली डिवाइड करती जा रही है तो ग्रोथ करवाएगी। ठीक है, किस में ग्रोथ करवाएगी, स्टेम और रूट की लेंथ में ग्रोथ करवाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, द गर्थ ऑफ द स्टेम। गर्थ का मीन्स क्या है यहाँ पे, थिकनेस। ठीक है, द गर्थ ऑफ द स्टेम और रूट इंक्रीजेस ड्यू टू लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, कैम्बियम भी बोल रहे हैं। ठीक है, अब देखो जो लेटरल मेरिस्टेम है ना, अगर इस डायग्राम से अपन देखें जो अपनी एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, एपेक्स पे तो कौन सा प्रेजेंट है, एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट है। ठीक है, जो साइड्स है ना, जो साइड्स है वहां पे इस तरह से क्या प्रेजेंट है, लेटरल मेरिस्टेम प्रेजेंट है। ठीक है, और ये लेटरल मेरिस्टेम क्या करवाएगा, लेटरल ग्रोथ है ना, यानी कि साइड वाइज ग्रोथ करवाएगा। ठीक है, जब साइड वाइज ग्रोथ होगी तो जो प्लांट है उसकी, भाई जो यंग प्लांट होता है वो तो बिल्कुल थिन सा होता है। ठीक है, उसका स्टेम जो होता है बिल्कुल थिन होता है, फिर धीरे धीरे क्या होएगा, जैसे जैसे वो ट्री बन जाते तो उसकी थिकनेस ट्री की कितनी ज्यादा हो जाती है। ठीक है,
तो जो लेटरल मेरिस्टेम है वो क्या करेगी, प्लांट की थिकनेस को इंक्रीज करने में क्या करेगी, हेल्प करेगी। थिकनेस के लिए अपन ने क्या वर्ड यूज किया है, गर्थ, ठीक है। अब तीसरा आ जाते हैं अपन इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ठीक है। इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंटरकैलरी मेरिस्टेम सीन इन सम प्लांट इज लोकेटेड नियर द नोड, ठीक है। जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है वो कहाँ प्रेजेंट है, भाई ये अपना स्टेम है, ठीक है। स्टेम के ऊपर देखो इस तरह से लाइंस प्रेजेंट होती, ठीक है। इन लाइंस को अपन क्या बोलते हैं, नोड, ठीक है। जैसे अगर शुगर केन देखा हो या बैम्बू देखा हो, है ना, तो उनके ऊपर इस तरह से लाइंस प्रेजेंट होती है, तो उन्हें अपन क्या बोलते हैं, नोड्स बोलते हैं। इन्हीं नोड से कोई ब्रांच अराइज होगी या फिर कोई लीफ अराइज होगी, ठीक है। हमेशा ऐसा नहीं है प्लांट के अंदर के कहीं से भी ब्रांच निकल रही है, कहीं से भी लीव्स निकल रही है, ठीक है। हमेशा जो नोड है वहीं से क्या निकलेगी, लीव्स और ब्रांचेस निकलेगी, ठीक है। तो ये भी नोड है, ये भी नोड है, ये भी नोड है और ये भी नोड है, ठीक है। दोनों नोड्स के, दो नोड्स के बीच का जो ये स्पेस है, ठीक है, ये क्या है, इंटरनोड है। दो नोड्स के बीच का जो स्पेस है वो क्या है, इंटरनोड है, समझ गए। तो ये भी इंटरनोड है, ठीक है, और ये भी इंटरनोड है, ओके। अब देखो जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है कहाँ प्रेजेंट होगा, नोड के पास में प्रेजेंट होगा। कहाँ प्रेजेंट होगा, नोड के पास में प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब देखो नोड के पास में अगर प्रेजेंट है ना, तो ये क्या करेगा, जो इंटरनोड है ना, इंटरनोड की लेंथ को इंक्रीज करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा, ठीक है। जो इंटरनोड है उसकी लेंथ को इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द लीव्स। अब जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है वो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, एक तो कहाँ पे प्रेजेंट है, लीव्स के बेस पे प्रेजेंट है, ठीक है, और कहाँ प्रेजेंट है, इंटरनोड्स पे प्रेजेंट है, एंड हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ दीज पार्ट्स, ठीक है। यानी कि जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है वो क्या कर रहा है, इंटरनोड इलोंगेशन में हेल्प कर रहा है। किसमें हेल्प कर रहा है, इंटरनोड इलोंगेशन में हेल्प कर रहा है, कौन, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, समझ गए। तो ये हो गए तीनों मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। अब देखो जो एपिकल मेरिस्टेम है ये क्या कर रहा है, लेंथ में इंक्रीज करवा रहा है प्लांट की, है ना। तो जो लेंथ में ग्रोथ हो रही है उसे हम क्या बोलते हैं, 1 डिग्री या फिर प्राइमरी ग्रोथ, ठीक है, 1 डिग्री या फिर प्राइमरी ग्रोथ। और जो लेटरल मेरिस्टेम है ये क्या करवा रहा है, थिकनेस इंक्रीज करवा रहा है ना। तो ऐसी ग्रोथ को हम क्या बोलते हैं, 2 डिग्री या फिर सेकेंडरी ग्रोथ, क्या बोलते हैं, 2 डिग्री या फिर सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है। तो प्राइमरी ग्रोथ में कौन हेल्प कर रहा है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सेकेंडरी ग्रोथ में कौन हेल्प कर रहा है, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इंटरनोड इलोंगेशन में कौन हेल्प कर रहा है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ठीक है। इंटरनोड इलोंगेशन से भी क्या हो रहा है, प्लांट की लेंथ ही इंक्रीज हो रही है, ठीक है। बट अगर डायरेक्ट मतलब ऐसे पूछे कि प्लांट की लेंथ इंक्रीज करने में कौन हेल्प कर रहा है, तो हम एपिकल मेरिस्टेम ही बोलेंगे, ठीक है। तो ये हो गए तीनों टाइप के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ओके। अब नेक्स्ट आ जाते हैं अपन परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यूज आर फॉर्म्ड फ्रॉम द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कंटिन्यूअसली सेल डिवीजन करते जा रहे, ठीक है। तो वो क्या बना लेंगे, परमानेंट टिश्यूज बना लेंगे, ठीक है। अब परमानेंट टिश्यूज आगे फर्दर डिवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। जो परमानेंट टिश्यूज होते हैं इनकी क्या है, एक डेफिनाइट शेप होता है, डेफिनाइट साइज होता है और एक डेफिनाइट फंक्शन होता है, ठीक है। जो परमानेंट टिश्यू है उनका डेफिनेट शेप है, डेफिनेट साइज है और डेफिनाइट फंक्शन है, ठीक है। अब जो परमानेंट टिश्यूज है वो डेड भी हो सकते हैं और लिविंग भी हो सकते हैं, ठीक है। जो परमानेंट टिश्यूज है एक तो किससे फॉर्मेशन हुआ है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही किसका फॉर्मेशन हुआ है, परमानेंट टिश्यू, ठीक है। उसके बाद में जो परमानेंट टिश्यूज है डेफिनाइट शेप, साइज और फंक्शन, ठीक है। डेड भी हो सकती है और लिविंग भी हो सकती है, ठीक है। द प्रोसेस बाय विच सेल अराइज फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड टेक अ परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन, ठीक है। जो अपन ने बात करी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही परमानेंट टिश्यू में चेंज हो रही है, ठीक है।
तो ये जो चेंज का प्रोसेस है इसको अपन क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएशन, ठीक है। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो डिफरेंशिएशन से किसके अंदर चेंज हो गई है, परमानेंट टिश्यू के अंदर, ठीक है। डिफरेंशिएशन करके किसके अंदर चेंज हो गई है, परमानेंट टिश्यू के अंदर, ठीक है। और जो परमानेंट टिश्यू है इसका क्या है, डेफिनाइट शेप है, ठीक है, साइज है, और क्या है, डेफिनाइट फंक्शन है। क्लियर है। अब बात करते हैं अपन टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू ना। टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू क्या है, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। पहले अपन डिस्कस करेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू, ठीक है। सिंपल टिश्यूज कौन से होते हैं, ठीक है। सिंपल टिश्यू वो है जो सेम टाइप की सेल से मिलकर बनते हैं, ठीक है। सिंपल टिश्यूज कौन से होते हैं, जो सेम टाइप की सेल से मिलकर बनते हैं। भाई टिश्यूज अपन क्या बोल रहे हैं कि ग्रुप ऑफ सेल्स है ना, तो उस ग्रुप के अंदर जो भी सेल्स है ना, वो सारी क्या होगी, सेम होगी, यानी कि उनकी शेप सेम होगी, साइज सेम होगा, फंक्शन क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। अगर सब कुछ सेम सेम है तब तो ये कौन सा टाइप है, सिंपल टिश्यू, ठीक है। अब देखो सिंपल टिश्यूज को अपन ने फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, एक तो है सपोर्टिव टाइप के और दूसरे हैं प्रोटेक्टिव टाइप के, ठीक है। सपोर्टिव वाले कौन से हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, है ना। रिपीट करो मेरे साथ, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। अगर हम प्रोटेक्टिव टाइप की बात करते हैं तो एपिडर्मिस एंड कॉर्क, ठीक है। सपोर्टिव कौन से हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। प्रोटेक्टिव टाइप के कौन से हैं, एपिडर्मिस एंड कॉर्क, ठीक है। तो अब अपन को सबसे पहले क्या पढ़ना है, अपन को पढ़ना है सपोर्टिव टिश्यूज, उसमें अपन सबसे पहले पढ़ेंगे पैरेन्काइमा, ठीक है। देखो क्या है, परमानेंट टिश्यूज। परमानेंट टिश्यूज है दो टाइप के, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सिंपल को भी हमने फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, सपोर्टिव एंड प्रोटेक्टिव। अपन पहले पढ़ेंगे सपोर्टिव वाले, ठीक है। तो आप एक बार ये क्लासिफिकेशन देख लीजिए। अब सबसे पहले बात करते हैं पैरेन्काइमा की, ठीक है। सेल्स ऑफ द पैरेन्काइमा जो है वो कैसे होंगे, लिविंग होंगे, ठीक है। सेल्स है वो कैसे होंगे, ओवल होंगे, एलोंगेटेड होंगे एंड लूजली पैक्ड, ठीक है। जो सेल्स है वो कैसे होंगे, ओवल होंगे, एलोंगेटेड होंगे और लूजली पैक्ड होंगे, है ना। जैसे इस डायग्राम में अपन को दिख रहा है, जो सेल्स है वो कैसे हैं, बिल्कुल लूजली पैक्ड है, यानी कि इनके बीच में क्या है, स्पेसेस प्रेजेंट है, ठीक है। with large intercellular spaces are found throughout the plant body, ठीक है। अब देखो जो पैरेन्काइमा की सेल्स है ना, इस तरह से है, तो इनके बीच में क्या प्रेजेंट है, इंटरसेल्युलर स्पेस। देखो इंटरसेल्युलर का मतलब क्या है, दो सेल्स के बीच में, है ना। जैसे इंटरनेशनल मैच है तो वो दो कंट्रीज के बीच में होता है, ठीक है। तो इंटरसेल्युलर मींस दो सेल्स के बीच का जो स्पेस है ना, जैसे ये देखो ये क्या है, इंटरसेल्युलर स्पेस है, ओके। तो जो पैरेन्काइमा की सेल्स है इनके अंदर क्या है, लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेस क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है। जो पैरेन्काइमा है ना, इनकी जो वॉल्स है, ठीक है। अपन को पता है कि जो प्लांट है उसके पास, प्लांट सेल है उसके पास में क्या होगी, सेल वॉल होगी, है ना। तो पैरेन्काइमा की जो सेल वॉल है वो कैसी है, सेलुलोजिक सेल वॉल है, ठीक है। कैसी है, सेलुलोजिक सेल वॉल है, ठीक है। और अगर पॉइंट्स की बात करें तो जो पैरेन्काइमा सेल है इनके पास में कैसा होगा, डेंस साइटोप्लाज्म होगा, ठीक है। और इनके पास में न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, ठीक है। और अगर अपन बात करें पैरेन्काइमा सेल्स की, ठीक है, तो इनके पास में क्या होगा, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, जो जनरली अपन को प्लांट सेल में देखने को मिलता है ना। प्लांट सेल में जनरली जो सेंटर होता है वहां पे एक बड़ा सा वैक्यूल प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये बात हो गई अपने पैरेन्काइमा सेल्स की, ठीक है। अब देखो पैरेन्काइमा सेल्स का काम क्या है, अब क्योंकि प्लांट का टिश्यू है तो मैकेनिकल सपोर्ट तो मतलब फंक्शन हो ही गया एक। दूसरा क्या काम है, दे स्टोर फूड एंड न्यूट्रिएंट इन द वैक्यूल। क्या करेंगे, वैक्यूल के अंदर
फूड एंड न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करेंगे, ठीक है। अब देखो क्लोरेनकाइमा क्या होता है, ठीक है। ऐसा पैरेनकाइमा जिसके पास में क्लोरोफिल प्रेजेंट है वो क्या हो जाएगा, क्लोरेनकाइमा, ठीक है। पैरेनकाइमा विद क्लोरोफिल विच परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, तो पैरेनकाइमा विद क्लोरोफिल है ना, वो क्या है, क्लोरेनकाइमा। अब अपन को पता है कि जो क्लोरोफिल है उसका क्या काम है, उसका काम है फोटोसिंथेसिस करना, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस करके क्या करेंगे, फूड मैन्युफैक्चर भी कर लेंगी पैरेनकाइमा की सेल्स। ऐसी पैरेनकाइमा की सेल्स जिनके पास में क्लोरोफिल है, ठीक है, तो वो वाली सेल्स क्लोरेनकाइमा फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगी और क्या कर लेगी, फूड मैन्युफैक्चर कर लेगी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं अपन एरेनकाइमा, ठीक है। अब जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स मतलब जो पानी वाले प्लांट्स हैं, है ना, सेल्स ऑफ द पैरेनकाइमा हैव लार्ज एयर कैविटीज टू गिव बॉयंसी, ठीक है। जैसे ये वाला डायग्राम है, तो यहाँ पे देखो ये बड़ी बड़ी कैविटीज प्रेजेंट है। इन बड़ी बड़ी कैविटीज में क्या फिल्ड होएगी, यहाँ पे फिल्ड होएगी एयर, है ना, और ये एयर जो हमारा एक्वेटिक प्लांट है उसको क्या देगी, बॉयंसी, ठीक है। बॉयंसी का क्या मतलब है, जो एक्वेटिक प्लांट है उसको सिंक नहीं होने देगी, उसको डूबने नहीं देगी, है ना, पानी की सरफेस पे क्या करेगी, जो प्लांट है उसको बनाए रखेगी, क्या करेगी, उसको बॉयंसी प्रोवाइड करेगी, ठीक है। तो एरेनकाइमा क्या है, एक्वेटिक प्लांट के अंदर जो पैरेनकाइमा है ना, पैरेनकाइमा के बीच में क्या प्रेजेंट है, बड़ी बड़ी एयर कैविटीज प्रेजेंट है। ये एयर कैविटीज जो है क्या देगी, प्लांट को बॉयंसी देगी, तो जो प्लांट है वो क्या होगा, सिंक नहीं होगा, ठीक है। तो ये बात हो गई अपने पैरेनकाइमा की, ठीक है। क्या है पैरेनकाइमा, लिविंग सेल्स होती है, डेंस साइटोप्लाज्म होगा, सेंटर में बड़ा सा वैक्यूल होगा, न्यूक्लियस होगा, और जो सेल वॉल है वो किसकी होगी, सेलुलोज की सेल वॉल होगी, है ना। ओवल हो सकती है, इलॉन्गेटेड होगी, और लूजली पैक्ड सेल है। अब क्योंकि लूजली पैक्ड है तो बीच बीच में लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेसेस प्रेजेंट होंगी, ठीक है। फंक्शंस क्या हो गए, देखो फंक्शन क्या हो गया, एक तो मैकेनिकल सपोर्ट है ही है, दूसरा क्या कर रहा है, फूड का स्टोरेज भी कर रहा है, फूड का मैन्युफैक्चरिंग क्लोरेनकाइमा के थ्रू क्या कर रहा है, फूड की मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहा है, और क्या कर रहा है, प्लांट को बॉयंसी भी, ठीक है। तो ये बात हो गई अपने पैरेनकाइमा की, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं कॉलेनकाइमा की। कॉलेनकाइमा की सेल्स भी कैसी है, लिविंग है, ये भी कैसी है, ओवल है, एलोंगेटेड है, और ये टाइटली पैक्ड सेल्स है, ठीक है। जो पैरेनकाइमा थी वो लूजली पैक्ड थी, इसलिए बीच में क्या थी, इंटरसेल्युलर स्पेसेस प्रेजेंट थी। अब जो कॉलेनकाइमा की सेल्स है ये टाइटली पैक्ड है, ठीक है। तो जो इंटरसेल्युलर स्पेसेस है वो या तो लिटिल होगा या फिर क्या होगा, एब्सेंट होगा, ठीक है। इंटरसेल्युलर स्पेस इज वेरी लिटिल और एब्सेंट, ठीक है। They are found below the epidermis and the leaves and the stem, ठीक है। कहाँ पे देखने को मिलेगा अपन को, एपिडर्मिस के बिलो, ठीक है। जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, जैसे अपनी भी स्किन है ना, तो जो सबसे ऊपर वाली लेयर है वो क्या है, एपिडर्मिस है, ठीक है। तो प्लांट में भी जो सबसे ऊपर वाली लेयर है वो एपिडर्मिस है, ठीक है। तो लीव्स और स्टेम की एपिडर्मिस पे अपन को क्या देखने को मिलेगा, कॉलेनकाइमा देख, ठीक है। अब देखो बात करते हैं जो कॉलेनकाइमा की सेल्स है ना, देखो अपन को देखने से ही पता चल रहा है, जैसे ये एक सेल है, ठीक है। तो जो सेल की कॉर्नर है वहां पे देखो एक्स्ट्रा थिकनिंग है, ठीक है। सेल की कॉर्नर्स पे क्या है, एक्स्ट्रा थिकनिंग प्रेजेंट है। ये क्या किसकी स्पेशलिटी है, कॉलेनकाइमेटस सेल्स की क्या है, स्पेशलिटी, ठीक है। अब देखो क्योंकि कॉर्नर्स पे तो क्या आ चुकी है, थिकनिंग्स आ गई है, तो वैसे ही इंटरसेल्युलर स्पेस तो क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा या फिर एब्सेंट हो जाएगा, ठीक है। तो कॉलेनकाइमा के जो सेल्स है उनमें कॉर्नर्स पे क्या होती है, थिकनिंग होती है, वॉल्स की थिकनिंग होती है, कहाँ पे होगी, कॉर्नर्स पे, ठीक है। और क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, कॉलेनकाइमा सेल्स के पास में विक्यूल प्रेजेंट है, और सेल वॉल, क्योंकि प्लांट सेल है तो सेल वॉल तो होनी ही है, ठीक है। तो ये बात कर ली अपन ने कॉलेनकाइमा की। अब देखो कॉलेनकाइमा के फंक्शन की बात करते हैं, तो मैकेनिकल सपोर्ट तो प्रोवाइड करेगा ही क्योंकि टिश्यू है, ठीक है। दूसरा कॉलेनकाइमा का क्या काम है, दे ऑल्सो प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्लांट लाइक टेंड्रिल सो दैट दे कैन बेंड विदाउट ब्रेकिंग, ठीक है। अब जो
कोलेनकाइमा है ना, वो क्या देता है प्लांट को, फ्लेक्सिबिलिटी देता है, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है। तो अपन बात कर रहे हैं कहाँ प्रेजेंट है, लीव्स पे प्रेजेंट है। तो जब तेज हवा चलती है ना, तो लीव्स क्या होगी, फ्लटर करेगी, ठीक है, बिकॉज ऑफ दी इलास्टिसिटी प्रोवाइडेड बाय दी कोलेनकाइमा, ठीक है। जो लीव है वो गिर नहीं जाएगी, ठीक है। अगर लीव जो है वो हार्ड होगी, ठीक है, तब तो क्या होगा, तेज हवा चलेगी तो लीव क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। बट लीव क्या करती रहती है, फ्लटर करती रहती है बिकॉज ऑफ द इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइडेड बाय दी कोलेनकाइमा, ठीक है। जो टेंड्रिल्स होती है या फिर जो क्लाइंबर्स होती है ना, वो भी क्या होती है, इलास्टिक होती है। तो उनमें भी इलास्टिसिटी या फ्लेक्सिबिलिटी किसकी वजह से आ रही है, कोलेनकाइमा की, ठीक है। तो ये बात हो गई अपने कोलेनकाइमा की, ठीक है। आप एक बार इसको देख लीजिए, ओके। तो ये हो गया कोलेनकाइमा। अब नेक्स्ट इसके बाद में अपन बात करते हैं स्क्लेरेनकाइमा की। स्क्लेरेनकाइमा की सेल्स कैसी होती है, डेड। पेरेनकाइमा और कोलेनकाइमा दोनों कैसी थी, लिविंग थी। स्क्लेरेनकाइमा क्या है, डेड है, ठीक है। ये कैसी होगी, नैरो होगी एंड एलोंगेटेड होगी, ठीक है। द सेल वॉल इन दिस स्क्लेरेनकाइमा इज कंपोज्ड ऑफ लिग्निन, ठीक है। जो स्क्लेरेनकाइमा की सेल वॉल है किससे बनी है, लिग्निन से बनी है, जिसकी वजह से ये क्या है, बहुत ही हार्ड है, ठीक है। स्क्लेरेनकाइमा आर फाउंड अराउंड दी वेस्कुलर बंडल्स, ठीक है। अब देखो स्क्लेरेनकाइमा अपन को मिलेंगे कहाँ पे, वेस्कुलर बंडल्स क्या होते हैं, जो जाइलम है और फ्लोएम है उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, वेस्कुलर बंडल्स बोलते हैं, ठीक है। तो स्क्लेरेनकाइमा अपन को कहाँ मिलेगी, अराउंड वेस्कुलर बंडल, वेन्स ऑफ द लीव्स, है ना। जो लीव है उसके अंदर अपन को इस तरह से ये स्ट्रक्चर्स देखने को मिलती है, ठीक है, इस तरह से। तो ये क्या है, वेन्स है, ठीक है। तो स्क्लेरेनकाइमा यहाँ देखने को मिलेगा। एंड इन दी हार्ड कवरिंग ऑफ सीड एंड नट्स, सीड और नट्स की जो हार्ड कवरिंग होती है उनमें भी अपन को क्या देखने को मिलेगा, स्क्लेरेनकाइमा। क्योंकि स्क्लेरेनकाइमा की सेल्स में किसका डिपोजिशन है, लिग्निन का डिपोजिशन है, उसकी वजह से ये कैसी है, हार्ड है, ठीक है। स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज आर फाउंड इन द कोकोनट हस्क, कोकोनट का जो हस्क है ना, उसमें अपन को क्या देखने को मिलेगा, स्क्लेरेनकाइमा देखने को मिलेगा। जो वॉलनट का शेल है वहां पे भी अपन को क्या देखने को मिलेगा, स्क्लेरेनकाइमा देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखो जो स्क्लेरेनकाइमा है ना, वो दो टाइप की होती है, ठीक है। एक तो ये वाली जो है ये क्या है, स्क्लेरीज है, ठीक है, और ये वाली क्या है, फाइबर्स है, ठीक है। जो स्क्लेरीज है वो तो कैसी होती है, इस तरह से राउंड या ओवल शेप की होती है, ठीक है। और जो फाइबर्स है वो कैसी होगी, एलोंगेटेड होगी, ठीक है। अब इनके बीच में क्या है, देखो ये बीच बीच में गैप्स प्रेजेंट है इस तरह से, है ना। ये गैप्स को अपन क्या बोलते हैं, पिट्स बोलते हैं। इन पिट्स के थ्रू क्या होगा, मटेरियल का एक्सचेंज होगा, ठीक है। फंक्शंस क्या हो गए, दे हेल्प टू मेक द पार्ट्स ऑफ प्लांट हार्ड एंड स्टिफ, प्लांट के पार्ट्स को क्या बनाएंगे, हार्ड एंड स्टिफ बनाएंगे एक तो, और दूसरा क्या काम है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, ठीक है। ये बात हो गई स्क्लेरेनकाइमा की। तीनों के अंदर डिफरेंस देख लेते हैं। जो पेरेनकाइमा टिश्यूज है क्या काम है इनका, फोटोसिंथेसिस करना, स्टोरेज करना और बुओयेंसी प्रोवाइड करना, ठीक है। कोलेनकाइमा का क्या काम है, एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना जिससे कि जो प्लांट है वो इजीली बेंड हो सके, है ना। जो स्क्लेरेनकाइमा है उनका क्या काम है, प्लांट के पार्ट्स को हार्ड एंड रिजिड बनाना, ओके। अब देखो पेरेनकाइमा, दे आर ग्रुप ऑफ लिविंग सेल विद सेल वॉल मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। पेरेनकाइमा कैसी है, लिविंग सेल है, सेल वॉल किससे बनी है, सेल्यूलोज से, है ना। कोलेनकाइमा भी लिविंग सेल है, इनकी सेल वॉल किससे बनी है, सेल्यूलोज एंड पेक्टिन से, किससे बनी है, सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। पेरेनकाइमा की सेल वॉल सिर्फ सेल्यूलोज से बनी है, इनकी सेल्यूलोज और पेक्टिन से बनी है ना। और स्क्लेरेनकाइमा की जो सेल है वो कैसी है, डेड सेल है, और सेल वॉल किससे बनी है, लिग्निन से बनी है ना। पेरेनकाइमा की सेल्स के बीच में लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेस होता है, कोलेनकाइमा के अंदर लिटिल और नो इंटरसेल्युलर स्पेस, है ना, लिटिल और नो इंटरसेल्युलर स्पेस। और स्क्लेरेनकाइमा के अंदर कोई भी इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं होता है, ठीक है। देयर आर थिन वॉल दैट सराउंड ईच सेल, जो पेरेनकाइमा है उसकी सेल वॉल कैसी होगी, थिन होगी और सेल्यूलोज से बनी है ना। The cell present in the tissues are broad and irregularly thick at the corners.
कोलेनकाइमा की सेल्स अपन ने देखी थी, कॉर्नर्स पे क्या थी, इस तरह से थिकनिंग प्रेजेंट थी, है ना, इस तरह से। और जो स्क्लेरेनकाइमा की सेल्स है, द सेल्स हैव अ लॉन्ग स्ट्रक्चर विद द थिक वॉल्स, ठीक है। स्क्लेरेनकाइमा के अंदर जो वॉल्स होंगी वो कैसी होगी, थिक वॉल्स होगी, इस तरह से बहुत ही मोटी मोटी वॉल्स होगी, जिनमें किसका डिपोजिशन हो रखा है, लिग्निन का डिपोजिशन हो रखा है, ठीक है। दे आर, अब पैरेनकाइमा कहाँ मिलेंगे, दे आर फाउंड इन द लीव्स एंड द न्यूली फॉर्म्ड ब्रांचेस। कोलेनकाइमा कहाँ मिलेगी, लीव्स और स्टेम्स के अंदर, और स्क्लेरेनकाइमा अपन को कहाँ मिलेगी, स्टेम में मिल जाएगी, लीव्स की वेन्स में मिल जाएगी, और नट्स और सीड्स की जो कवरिंग है वहां पे अपन को स्क्लेरेनकाइमा देखने को, ठीक है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू, प्लांट टिश्यू कौन सा नहीं है, एपिथेलियल टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, परमानेंट टिश्यू है, और वेस्कुलर टिश्यू भी है। वेस्कुलर बंडल अभी अपन ने देखा था ना, जाइलम एंड फ्लोएम, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, एपिथेलियल टिश्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लार्ज वेक्यूल्स होते हैं, इंटरसेल्युलर स्पेस है, रैपिड सेल डिवीजन एंड हाईली स्पेशलाइज सेल्स। रैपिड सेल डिवीजन जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, अच्छा, फीचर ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है रैपिड सेल डिवीजन शो करते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, फोटोसिंथेसिस, ग्रोथ एंड रिपेयर, वाटर एंड न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्या हो जाएगा, ग्रोथ एंड रिपेयर, क्योंकि कंटिन्यूअसली डिवाइड करती रहती है। द डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ द स्क्लेरेनकाइमा, लिविंग सेल विद थिकन्ड वॉल्स, लिविंग सेल विद थिन वॉल्स, डेड सेल्स विद थिन वॉल्स एंड डेड सेल्स विद थिकन वॉल्स, है ना, एक तो डेड है और दूसरी इनकी वॉल्स बहुत थिक है, किससे बनी है, लिग्निन से बनी है। द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग सपोर्ट एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू प्लांट, कौन से हैं, एपिथेलियल, मेरिस्टेमेटिक, कनेक्टिव और पेरेनकाइमा। एपिथेलियल और कनेक्टिव टिश्यू तो एनिमल के टिश्यू है ना, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का सपोर्ट में कोई रोल नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा, पेरेनकाइमा हो जाएगा। द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट इज ड्यू टू, फ्लेक्सिबिलिटी हमें पता है कौन से टिश्यू की वजह से है, बिकॉज ऑफ कोलेनकाइमा, ठीक है। ओके, तो जो अपने सिंपल टिश्यूज थे, है ना, उसमें दो कैटेगरीज थी, सपोर्टिव एंड प्रोटेक्टिव, है ना। तो सपोर्टिव में जो तीन थे, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा, हमने तीनों कवर कर लिए। अब आ जाते हैं प्रोटेक्टिव पे। प्रोटेक्टिव के अंदर जो सबसे पहला है वो क्या है, एपिडर्मिस है, ठीक है। जो प्रोटेक्टिव टिश्यूज है उनका क्या काम है, दे प्रोटेक्ट द प्लांट बॉडी बाय फॉर्मिंग एन आउटर लेयर, है ना, क्या करेंगे, प्रोटेक्टिव, नाम से ही पता चल रहा है प्लांट बॉडी को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। तो प्लांट बॉडी की जो आउटर लेयर होगी वहां पे क्या प्रेजेंट होंगे, प्रोटेक्टिव टिश्यू। सबसे पहले बात करते हैं अपन एपिडर्मिस की। एपिडर्मिस टिश्यू कवर द एंटायर बॉडी ऑफ द प्लांट, है ना, चाहे रूट हो, स्टेम हो, लीव्स हो, सबके पास में क्या प्रेजेंट होगी, एपिडर्मिस प्रेजेंट होगी, ठीक है। दे प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम इंजरी, जर्म्स एंड वाटर लॉस। अब देखो, क्योंकि सबसे बाहर वाली लेयर है ना, तो क्या करेगी, इंजरी से भी बचाएगी, जर्म से भी बचाएगी, और क्या करेगी, वाटर लॉस से भी बचाएगी, ठीक है। जो एपिडर्मिस है उसके ऊपर क्या होता है, एक वैक्सी सब्सटेंस का डिपोजिशन होता है, ठीक है। अब वो जो वैक्सी सब्सटेंस है कि वैक्स और वाटर बिल्कुल अपोजिट नेचर के है ना, तो जो ट्रांसपिरेशन के थ्रू, है ना, लीव्स में से क्या होता है, ट्रांसपिरेशन होता है, ठीक है, तो उसके थ्रू जो वाटर लॉस हो रहा है उससे क्या करेंगे, ये बचाएंगे, ठीक है। एपिडर्मिस के जो टिश्यू होते हैं वो क्या है, एक कंटिन्यूअस लेयर है, यानी कि इनके बीच में बिल्कुल भी इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं है ना, इस तरह से क्या होती है, कंटिन्यूअस लेयर होती है सेल की। अगर इनके बीच में इंटरसेल्युलर स्पेस प्रेजेंट होगा, है ना, तब तो कोई भी जर्म, कोई भी पैरासाइट इंटरसेल्युलर स्पेस में से कहाँ आ जाएगा, प्लांट के अंदर आ जाएगा और उसको इन्फेक्ट कर देगा। इसलिए एपिडर्मिस के पास में कोई भी इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं है, ठीक है। अब देखो, बात करते हैं कि स्टोमेटा, जो लीव्स की एपिडर्मिस है ना, वहां पे क्या प्रेजेंट होते हैं, स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। स्टोमेटा क्या है, ये देखो इस तरह से छोटे छोटे पोर्स है, ये क्या है, स्टोमेटा है ना। ये जो छोटे पोर्स है इनके मतलब इनको कंट्रोल करते हैं ये दो सेल्स, ठीक है, ये दो बीन या फिर दो ये किडनी शेप की सेल्स। इन सेल्स को अपन क्या बोलते हैं, गार्ड सेल्स बोलते हैं, ठीक है। ये गार्ड सेल्स क्या करती है, स्टोमेटा की ओपनिंग और स्टोमेटा की क्लोजिंग को क्या करती है, कंट्रोल करती, ठीक है। स्टोमेटा आर स्मॉल ओपनिंग ऑन द एपिडर्मल लेयर ऑफ द लीव
एंड द सॉफ्ट पार्ट ऑफ द स्टेम। ठीक है, जो स्टेम के सॉफ्ट पार्ट्स है ना, यानी कि जो स्टेम के ग्रीन पार्ट्स होंगे, सॉफ्ट पार्ट्स है, वहां पे भी क्या प्रेजेंट होंगे, स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे। ठीक है, लीव्स पे तो है ही है, साथ में स्टेम के जो सॉफ्ट पार्ट्स है वहां पे भी प्रेजेंट होंगे। टू फैसिलिटेट द गैसेज एक्सचेंज एंड ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स। ठीक है, स्टोमेटा किस में हेल्प करेंगे, एक तो गैसेज एक्सचेंज और दूसरा ट्रांसपिरेशन। क्या है ट्रांसपिरेशन, प्लांट से जो वाटर का लॉस हो रहा है ना, उसी को अपन क्या बोलेंगे, ट्रांसपिरेशन। ठीक है, ईच स्टोमेटा इज कंपोज्ड ऑफ 2 गार्ड सेल्स। ये जो बीन शेप की सेल्स है ये क्या है, गार्ड सेल्स है। गार्ड सेल्स क्या करती है, रेगुलेट द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जो डेजर्ट के प्लांट्स होते हैं, है ना। अब देखो डेजर्ट के प्लांट्स, एक तो वहां पे पानी पहले से ही कम है। ठीक है, ऊपर से अगर स्टोमेटा से ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर लॉस हो गया तो प्लांट के पास में क्या बचेगा। ठीक है, इसलिए जो डेजर्ट प्लांट की एपिडर्मिस है उस पे एक वैक्सी या फिर वाटरप्रूफ सब्सटेंस का डिपोजिशन होता है, जो क्या है, क्यूटिन। ठीक है, जो डेजर्ट के प्लांट्स है उनकी एपिडर्मिस पे एक वैक्सी वाटरप्रूफ सब्सटेंस का डिपोजिशन होता है। कौन सा है वो सब्सटेंस, क्यूटिन। ये क्यूटिन क्या करेगा, ट्रांसपिरेशन के थ्रू जो वाटर लॉस हो रहा है उसको क्या करेगा, प्रिवेंट करने में हेल्प करेगा। क्लियर है। तो ये बात कर ली अपन ने एपिडर्मिस की। ठीक है, आप एक बार इसको देख लो। तो ये हो गया एपिडर्मिस। अब नेक्स्ट जो प्रोटेक्टिव टिश्यू है वो कौन सा है, कॉर्क। ठीक है, these are the type of tissue consist of dead cells with no intercellular spaces। ठीक है, देखो ट्री का जो बार्क है ना, वो क्या है, कॉर्क बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो वहां की जो सेल्स है वो कैसी होती है, ऑलमोस्ट डेड सेल्स होती है और उनके बीच में भी इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं हो सकती है। दे फॉर्म द आउटर लेयर ऑफ द ओल्ड ट्री ट्रंक्स। ठीक है, अब देखो जो प्लांट है वो पहले उसमें क्या है, एपिडर्मिस प्रेजेंट है यंग स्टेज पे। ठीक है, फिर जैसे जैसे प्लांट की एज होगी तो एपिडर्मिस की जो सेल्स है उनमें क्या आएंगी, चेंजेस आएंगी, है ना। और जो अपनी सेकेंडरी मेरिस्टेम थी, अपन ने स्टार्टिंग में जो पढ़ा था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो कैम्बियम थी, है ना, वो क्या करवाएगी, कॉर्क के फॉर्मेशन में क्या करेगी, हेल्प करेगी। ठीक है, इसलिए जो प्लांट है वो प्लांट की जब एज हो जाती है तो बार्क डेवलप हो जाती है ना, तो वो क्या है, कॉर्क है। दे फॉर्म द आउटर लेयर ऑफ द ओल्ड ट्री ट्रंक्स। ठीक है, cork cell have a chemical called suberin in their wall that make them impervious to gases and water। अब जो कॉर्क की सेल है इसके अंदर किसका डिपोजिशन है, सुबेरिन का डिपोजिशन। ठीक है, कॉर्क टिश्यू प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम इंजरीज, जर्म्स एंड वाटर लॉस। इन सबसे क्या करेंगे, प्लांट को प्रोटेक्ट करेंगे क्योंकि आउटर मोस्ट लेयर है। ठीक है, कॉर्क बीइंग लाइट एंड वेट इज यूज्ड फॉर मेकिंग सेवरल प्रोडक्ट्स लाइक बॉटल स्टॉपर्स एंड शटलकॉक। अब जो कॉर्क है वो क्या होती है, बहुत ही लाइट वेट होती है, इसलिए क्या किस में यूज किया जाता है, बॉटल के स्टॉपर्स का फॉर्मेशन के लिए और शटलकॉक की मैन्युफैक्चरिंग के लिए कॉर्क का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गई बात अपनी कॉर्क की। ठीक है, what is the typical configuration of cells in the epidermis? A thick layer of cell, a double layer of cell, a tight layer of cell and a single layer of cell। In certain plants like desert species, वो substance coats the epidermis with a thick waxy layer। जो desert plant है उनके अंदर क्या present था, क्यूटिन present था। ठीक है, in plant tissue the cell wall coagulated by suberin which make them impervious to gas and जो सुबेरिन है अभी अभी अपन ने पढ़ा है किसके अंदर प्रेजेंट है, कॉर्क के अंदर प्रेजेंट। ठीक है, अब देखो सिंपल टिश्यूज अपने पूरे हो चुके हैं, है ना, सिंपल परमानेंट टिश्यू। ठीक है, सपोर्टिव पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा तीनों कर लिए और प्रोटेक्टिव के अंदर एपिडर्मिस और कॉर्क दोनों कर लिए। ठीक है, अब आ जाते हैं अपन कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। देखो सिंपल परमानेंट टिश्यू कौन से थे, जो एक ही तरह की सेल से मिलकर बने हुए थे, वो थे सिंपल परमानेंट टिश्यू, है ना। अब कॉम्प्लेक्स क्या आ जाएंगे, ग्रुप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल परफॉर्मिंग कॉमन टास्क टुगेदर। अलग अलग तरह की सेल, है ना, पर वो सारी सेल मिलके एक ही काम कर रही है, एक कॉमन टास्क परफॉर्म कर रही है, तो वो क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, अब जो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज है वो है दो टाइप्स के, जाइलम एंड दी फ्लोएम। पहले बात कर लेते हैं जाइलम की।
दिस इज द टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम रूट टू द अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, जो जाइलम है ना, क्या काम है उनका? वाटर और न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, अब देखो जो वाटर और न्यूट्रिएंट्स है वो कहाँ प्रेजेंट है? सॉइल में प्रेजेंट है। तो रूट्स क्या करेगी? वाटर और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेगी और प्लांट के अपर पार्ट्स है ना, जो भी प्लांट के एरियल पार्ट्स है, स्टेम हो गया, लीव्स हो गया, जहां पे भी उन न्यूट्रिएंट्स या वाटर की जरूरत होगी वहां पे क्या कर देगी? इनको भेज देगी। ठीक है, अच्छा, जो एपिडर्मिस है, हाँ, जो रूट्स की एपिडर्मिस है ना, जो रूट्स की एपिडर्मिस है, ठीक है, उस पे क्या प्रेजेंट होते हैं? हेयर लाइक एक्सटेंशंस प्रेजेंट होते हैं। जो रूट की एपिडर्मिस है उस पे क्या प्रेजेंट है? हेयर लाइक एक्सटेंशंस प्रेजेंट है। जैसे अपन मान लेते हैं कि ये रूट है ना, तो रूट पे इस तरह से क्या प्रेजेंट है? हेयर लाइक एक्सटेंशन। क्या काम है इन हेयर लाइक एक्सटेंशन का? ये क्या कर देते हैं? सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन। क्या करेंगे? सरफेस एरिया को बढ़ा देंगे फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन। क्लियर है? ठीक है, रूट की एपिडर्मिस में क्या प्रेजेंट है? हेयर लाइक एक्सटेंशन, जिनको अपन क्या बोलेंगे? रूट हेयर्स। क्या काम है रूट हेयर्स का? सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देंगे वाटर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, सॉरी, अब जाइलम पे आ जाते हैं। हाँ, तो जाइलम का क्या काम है? वाटर और न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट करना फ्रॉम रूट्स टू द अपर पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, अब देखो जो जाइलम है इसके अंदर 4 टाइप की सेल है। कौन कौन सी है? ट्रेकीज, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। ठीक है, कौन कौन सी है? ट्रेकीज, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। ठीक है, जाइलम फाइबर्स को अपन जाइलम स्क्लेरेन्काइमा भी बोल सकते हैं। ठीक है, पहले बात कर लेते हैं ट्रेकीज की। ट्रेकीज कैसी होगी? लॉन्ग होगी और एलोंगेटेड होगी, है ना। देखो ये रही ट्रेकीड। ठीक है, ट्रेकीड कैसी है? एक तो लॉन्ग है, एलोंगेटेड है। दूसरा इसके एंड्स जो है वो कैसे हैं? टेपरिंग एंड्स है ना, तीखे हैं बिल्कुल। ट्रेकीज की सेल्स कैसी होगी? डेड होगी। कैसी होगी? ट्रेकीज की सेल्स डेड होगी, है ना, और क्या करेगी? वाटर का ट्रांसपोर्ट करेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं वेसल। वेसल जो है वो क्या है? एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है ना। वेसल क्या है? पाइप लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, वेसल्स आर डेड एंड हैव लिग्निफाइड थिक सेल वॉल। जो वेसल्स की सेल है एक तो कैसी होगी? डेड होगी। दूसरा इनकी जो सेल वॉल है उसमें किसका डिपोजिशन है? लिग्निन का डिपोजिशन है। ठीक है, अब लिग्निन के डिपोजिशन की वजह से ये जो है कैसी होगी? हार्ड होगी। ठीक है, जाइलम पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा कैसी है? लिविंग सेल है। देखो जाइलम के अंदर 4 तरह की सेल्स है ना, ट्रेकीज, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स। ठीक है, तो इन चारों में से सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा क्या है? लिविंग है। बाकी तीनों कौन सी है? डेड है। ठीक है, अब पैरेन्काइमा कैसी है? लिविंग है। क्या काम है इनका? फूड और न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करके रखना। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं जाइलम स्क्लेरेन्काइमा या फाइबर्स की। ये कैसी होगी? डेड सेल होगी। डेड सेल है तो क्या काम है इनका? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर। ट्रेकीज कैसी है? लॉन्ग इलोंगेटेड सेल है, टेपरिंग एंड्स है इसके। ठीक है, वेसल कैसी है? पाइप लाइक है ना, ये देखो कैसी है? पाइप लाइक है। ठीक है, और वेसल की जो वॉल है उस पे किसका डिपोजिशन है? लिग्निन का डिपोजिशन। वेसल्स भी कैसी है? डेड सेल्स है। जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग है और क्या करेगी? न्यूट्रिएंट्स का स्टोरेज करेगी। जाइलम फाइबर्स भी कैसी है? डेड सेल्स है। ठीक है, क्या देगी? मैकेनिकल सपोर्ट। ठीक है, तो ये बात हो गई अपने जाइलम की। ठीक है, तो स्टूडेंट जस्ट हैव अ लुक एट दिस स्लाइड। ओके, जाइलम के बाद में नेक्स्ट बात करते हैं फ्लोएम की। ठीक है, फूड को ट्रांसपोर्ट करना किसका काम है? फ्लोएम का काम है। ठीक है, देखो फूड का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है? जहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है वहीं पे होगा फूड का फॉर्मेशन। फोटोसिंथेसिस कहाँ हो रहा है? लीव्स के अंदर। ठीक है, तो वहां से जो फूड है उसको प्लांट के बाकी सारे पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, तो वो काम किसका है? फ्लोएम का है। ठीक है, फ्लोएम के अंदर देखो 5 तरह की सेल है। कौन कौन सी? सीव सेल, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। ठीक है, जो सीव सेल्स है ना, ये सीव सेल्स मिलके क्या बना लेगी? सीव ट्यूब्स बना लेगी। ठीक है, तो देखो
सारी सेल्स लिविंग है, फ्लोएम के अंदर जो सारी सेल्स है वो क्या है, लिविंग है, एक्सेप्ट फॉर दी फ्लोएम फाइबर्स। देखो फ्लोएम के अंदर भी 4 तरह की सेल्स है, कौन कौन सी है, 5 तरह की है ना। सीव सेल्स हो गया, सीव ट्यूब्स हो गया, उसके बाद में क्या हो गया अपना कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स। इन सब में ये सारी लिविंग है, सिर्फ है फ्लोएम फाइबर्स क्या है, डेड है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं सीव सेल्स की। सीव सेल्स आर इलोंगेटेड एंड हैव थिन सेल वॉल। कैसी है सीव सेल्स हमारी, इलोंगेटेड है। देखो सीव ट्यूब एलिमेंटियरी है ना, कैसी है, थिन है और इलोंगेटेड है। दे हैव साइटोप्लाज्म बट नो न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनेल। ठीक है, सीव सेल्स के पास में क्या होगा, साइटोप्लाज्म तो है पर इनके पास में क्या नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है सीव ट्यूब के पास में। ठीक है, these cells are responsible for transportation of food and nutrients. okay, नेक्स्ट बात करते हैं कंपेनियन सेल्स की। कंपेनियन सेल्स के पास साइटोप्लाज्म भी है, न्यूक्लियस भी है और दूसरे ऑर्गेनेल्स भी है। ठीक है, दे परफॉर्म द टास्क रिक्वायर्ड फॉर दी सीव सेल्स फॉर दी लिविंग। अब देखो अपन ने बात करी क्योंकि जो सीव सेल्स हैं उनके पास में न्यूक्लियस नहीं है। ठीक है, तो न्यूक्लियस अपन को पता है सेल की सारी एक्टिविटीज को कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। ठीक है, तो सीव सेल की जो भी एक्टिविटीज है उसको कौन कंट्रोल करेगा, कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं फ्लोएम पैरेन्काइमा, क्या करेगा, स्टोर फूड। और फ्लोएम फाइबर्स हैव थिक सेल वॉल एंड दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू दी प्लांट। ठीक है, जो फ्लोएम फाइबर्स है वो कैसे हैं, थिक सेल वॉल के हैं और मैकेनिकल सपोर्ट देंगे प्लांट को। ठीक है, तो ये बात कर ली अपन ने फ्लोएम की। सीव सेल्स है, कैसी है, एलोंगेटेड है और थिन सेल वॉल है। फूड और न्यूट्रिएंट्स का जो ट्रांसपोर्ट का काम है वो कौन करेगी, सीव सेल, पर इनके पास में न्यूक्लियस नहीं है। ठीक है, तो जो कंपेनियन सेल है उसके पास में न्यूक्लियस है, इसलिए वो क्या करेगा, सीव सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा। फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या करेगा, फूड को स्टोर करेगा और फ्लोएम फाइबर्स क्या करेंगे, मैकेनिकल सपोर्ट देंगे। ठीक है, जाइलम जो है उसमें मोस्टली जो सेल्स है वो कैसी है, डेड है, और फ्लोएम के अंदर लिविंग है ना। जाइलम के अंदर जो सेल वॉल है वो कैसी है, थिक है, और फ्लोएम के अंदर थिन है। ठीक है, जाइलम की सेल वॉल के अंदर किसका डिपोजिशन है, लिग्निन का डिपोजिशन है, जबकि फ्लोएम के अंदर जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज से ही बनी है। ठीक है, परमिएबिलिटी की बात करें, क्योंकि लिग्निन के डिपोजिशन की वजह से ये क्या है, इम्परमिएबल है और ये परमिएबल है। ठीक है, साइटोप्लाज्म की बात करें तो जाइलम के अंदर मोस्ट ऑफ दी सेल्स क्या है, डेड है ना। तो डेड है तो साइटोप्लाज्म तो होगा ही नहीं, और फ्लोएम के पास में क्या है, साइटोप्लाज्म की लाइनिंग है ना। जो जाइलम है किसका ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करता है, और फ्लोएम फूड का। ठीक है, अब जो जाइलम है ना, रूट से एब्जॉर्ब करा और वाटर को कहाँ तक लेके जाएगा, लीव्स तक लेके जाएगा। ठीक है, जो फ्लोएम है, फूड का फॉर्मेशन कहाँ हुआ है, लीव्स के अंदर हुआ है, तो अब फूड को कहाँ लेके जाएगा, प्लांट के ग्रोइंग पार्ट्स तक। भाई जो ग्रोइंग पार्ट्स कर रहे हैं उनको एनर्जी की जरूरत होगी, और एनर्जी कहाँ से मिलेगी अपन को, फूड से मिलेगी प्लांट को। ठीक है, और स्टोरेज ऑर्गन, और जो एक्स्ट्रा फूड है उसे क्या कर लेंगे, स्टोर करके रख लेंगे। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो, अब जाइलम के अंदर जो मूवमेंट है वो हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में ही होगा। रूट्स से पानी एब्जॉर्ब किया और प्लांट्स के एरियल पार्ट्स को भेज दिया। ठीक है, बट जो फ्लोएम है उसके अंदर जो ट्रांसपोर्ट है वो कैसा है, बाई डायरेक्शनल है। ठीक है, बाई डायरेक्शनल कैसे, जैसे जो फूड है उसका फॉर्मेशन हो गया लीव्स में, अब लीव्स से बाकी सारे पार्ट्स तक पहुंचा दिया। ठीक है, अब कई बार जो फूड है ना, वो अपन बोल रहे हैं कि जो एक्स्ट्रा फूड बनेगा वो स्टोर हो जाएगा, तो वो फूड जो है वो स्टोर हो गया रूट्स के अंदर। ठीक है, अब जहां पे भी जरूरत होगी वहां से वो स्टोर फूड कहाँ चला जाएगा, जिस उस जगह पे जहां पे जरूरत है। तो फ्लोएम के अंदर जो ट्रांसपोर्ट है वो कैसा है, बाई डायरेक्शनल। ठीक है, तो ये हो गया डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। ओके, व्हाट इज द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ द फ्लोएम टिश्यू, वेसल्स नहीं, सीव ट्यूब्स, ट्रेकीज एंड पैरेन्काइमा सेल। तो फ्लोएम का मेन कंपोनेंट कौन है, सीव ट्यूब्स है। वेसल्स और ट्रेकीज किसके मेंबर है, जाइलम के। ठीक है, ट्रेकीज एंड वेसल्स आर प्रेजेंट इन, ट्रेकीज और वेसल्स किसके अंदर प्रेजेंट है, जाइलम के अंदर प्रेजेंट है। सेलेक्ट द डेड टिश्यू, डेड टिश्यू कौन से हैं, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा है। ठीक है, फ्लोएम फाइबर्स भी है और जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग है, बाकी दोनों कैसे हैं, डेड है।
ठीक है, तो बोथ ए एंड बी, ठीक है। तो स्टूडेंट इसी के साथ जो अपना प्लांट टिश्यू टॉपिक है ना, वो क्या होता है, कंप्लीट होता है, ठीक है। प्लांट टिश्यू के अपन ने टाइप्स कर लिए, ठीक है, एक एक को अपन ने डिटेल में डिस्कस कर लिया, ठीक है, सबके फंक्शंस कर लिए, सब कुछ कर लिया, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा एंड समझ आया होगा, ठीक है। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट पार्ट, टिल देन थैंक यू एंड कीप लर्निंग।